नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रूह को हिला देगी। यह एक ऐसी कहानी है जो कुछ समय के लिए सांसें रोक देती है। एक ऐसे सिपाही की जो देश की सेवा करते करते पूरी जिंदगी के लिए विकलांग हो गया, लेकिन सरकार ने उसे छोड़ दिया। 12 साल तक न्याय के लिए लड़ता रहा। एक मामूली सा काम करते वक्त उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक मामूली सा काम, केरोसिन तेल लेना, आज वो अपने हाथ पैर तक नहीं हिला सकता। 12 साल तक लड़ता रहा अपने हक के लिए और सरकार कहती रही यह कोई युद्ध में लगा हुआ चोट नहीं है। केरोसिन तेल लेना जा रहा था, बस एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। यह कहानी है एक फौजी की जिसका नाम है बी रामकृष्णन। लेकिन क्या होगा जब कोर्ट सुनाएगा ऐसा फैसला जो हजारों सिपाहियों की जिंदगी बदल देगा। देखते रहिए अंत तक, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप सच्चे भारतीय हैं, अगर आपके दिलों में सैनिकों के लिए इज्जत है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी आपके आंखों से आंसू निकाल के रख देगी। साल 2012 जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियां, ऑपरेशन रक्षक चल रहा था और आतंकवादियों से लड़ने के लिए हमारे जवान दिन रात मुस्तैद थे। ऑपरेशन रक्षक यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह उस मिशन का नाम है जो 1990 से जम्मू कश्मीर में चल रहा था और आतंकवादियों को खत्म करने के लिए चल रहा था। और रामकृष्णन इस ऑपरेशन के हिस्सा थे। हर रोज मौत का सामना था, हर रात अंधेरे में गश्त थे, हर सुबह यह डर कि कहीं आज का दिन आखिरी न हो। यही होता है एक फौजी का जीवन। लेकिन वो डरते नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह देश उनका है। पाकिस्तान सीमा पर तनाव, जम्मू कश्मीर हर दिन आतंकवादी हमले, और इन सब के बीच फौजी रामकृष्णन कोई अफसर नहीं था, न कोई बड़ा नेता, बस एक सामान्य सिपाही था जो अपने परिवार से दूर था, अपने घर से हजारों मीलों दूर था, मातृभूमि की रक्षा में लगा हुआ था। एक साधारण सा नाम, एक साधारण इंसान जो अपने देश के लिए जान देने को तैयार था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन देश उसे ही छोड़ देगा। वो काला दिन 21 सितंबर 2012 यह वह तारीख है जो रामकृष्ण की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। कश्मीर की सर्द रात, सैनिकों को केरोसिन तेल की जरूरत थी, गर्मी के लिए, वो भी रोशनी के लिए। रामकृष्ण को कहा गया चलो यार केरोसिन तेल लेकर आते हैं। बस एक सामान्य से काम का टास्क, लेकिन कौन जानता था कि यह काम उसकी जिंदगी का आखिरी सामान्य काम होगा। सरकारी जिप्सी में बैठे हुए रामकृष्णन और उसके साथी केरोसिन तेल लेने जा रहे थे। पहाड़ी रास्ते और बर्फ से ढके हुए, और एक गलत मोड़ और धड़ाम जिप्सी फिसल गई। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। गर्दन पर भारी चोट, रीढ़ की हड्डी टूट गई, C5 बस्ट फ्रैक्चर हो गया। मेडिकल भाषा में कहें तो जिंदगी भर के लिए पैरालिसिस हो गया। कल तक जो अपने हाथों से देश की रक्षा करता था, आज उसके हाथ पैर हिल नहीं रहे थे। कल तक जो दुश्मनों के सामने अकेला खड़ा हो जाता था, आज वो खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता था। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी दोस्तों, यह एक सिपाही की जिंदगी का अंत था। लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा अभी शुरू होने वाला था। फौजी को लगता है कि शायद सरकार उसका ख्याल रखेगी, आखिर वो देश की सेवा करते हुए घायल हुआ था। उसे युद्ध चोट पेंशन मिलेगी, उसका इलाज होगा। अब सुनिए मेरे दोस्तों, जब रामकृष्ण ने वार इंजरी पेंशन के लिए आवेदन किया तो सरकार ने क्या कहा, यह कोई युद्ध में लगा हुआ चोट नहीं है, यह तो एक सामान्य दुर्घटना है। केरोसिन तेल लेने गया था ना, तो यह कोई लड़ाई तो नहीं थी, कोई फाइटिंग तो यहाँ पर नहीं कर रहा था, इसलिए वार इंजरी पेंशन तो कतई भी नहीं मिलेगी। वाह क्या बात है। क्या आपने सुना दोस्तों, सरकार का कहना था कि केरोसिन तेल लेना कोई यहाँ पर युद्ध संबंधी काम नहीं है। अरे भाई, अगर ऑपरेशन रक्षक के दौरान ड्यूटी पर जाना युद्ध संबंधी काम नहीं है, तो ये क्या है, छुट्टी मनाना है? फौजी को झटका लगा, उसने सोचा था कि सरकार उसका साथ देगी, लेकिन यहां तो सरकार ही उसके खिलाफ खड़ी थी। सरकार भूल गई कि यह आदमी ऑपरेशन रक्षक के तहत ड्यूटी पर था और आतंकवादियों से भरे इलाके में अपनी जान हथेली पर रखकर। लेकिन नहीं, सरकार के लिए तो सिर्फ एक सामान्य दुर्घटना थी। मेरे दोस्तों सोचिए उस सिपाही की हालत जो कभी फौजी वर्दी में गर्व से चला करता था, अब वो व्हील चेयर में बैठा था, हाथ नहीं हिलते, पैर नहीं हिलते, और सरकार कह रही है कि यह कोई युद्ध में लगा हुआ चोट नहीं है। अरे भाई, अगर ऑपरेशन रक्षक के दौरान मिली चोट अगर युद्ध में लगा हुआ चोट नहीं है, तो फिर क्या पिकनिक में लगा हुआ चोट है? लेकिन दोस्तों, भारत में न्याय मरा नहीं है।
रामकृष्ण ने हार नहीं मानी। एएफटी आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में केस को दायर किया। 2013, 2014, 2015, 2016 साल गुजरते चले गए, केस चलता रहा, गवाह आते रहे, दस्तावेज जमा होते रहे, लेकिन फैसला नहीं आया। 12 साल तक चला यह केस। 12 साल तक एक विकलांग सिपाही न्याय के लिए लड़ता रहा और कोर्ट के चक्कर लगाते रहा, वकील की फीस भरता रहा, मेडिकल रिपोर्ट से सरकारी अफसरों की उदासीनता। सोचिए, एक आदमी जो अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता है वो न्याय के लिए लड़ रहा है और दूसरी तरफ पूरी सरकारी मशीनरी उसके खिलाफ खड़ी है। 2018, 19, 2020, 2021, 2022 और आखिरकार 2023 में 17 मई 2023 यह दिन रामकृष्ण की जिंदगी में नया अध्याय लेकर आया। आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ बेंच का फैसला आया। हाँ, सिपाही बी रामकृष्णन को युद्ध में चोट लगी हुई पेंशन मिलेगी। पहली बार 11 साल बाद न्याय की किरण दिखी। यह ट्रिब्यूनल यह मानता है कि सिपाही बी रामकृष्णन जो चोट उसको आई वो ऑपरेशन रक्षक के दौरान आई, इसलिए यह वार इंजरी है और उसे वार इंजरी पेंशन मिलेगी। रामकृष्ण की आंखों में खुशी के आंसू थे, आखिरकार न्याय मिला था। लेकिन मेरे दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सरकार ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। सरकार ने इस फैसले को भी चुनौती दे दी, हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। मतलब फिर से वही संघर्ष शुरू हुआ। एएफटी के फैसले के बाद रामकृष्ण ने सोचा था कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चला कि सरकार ने हाईकोर्ट में अपील को दायर कर दिया है। अब सुनिए सरकार के तर्क क्या है, जो सुनकर आपका खून खौल जाएगा। सरकार का कहना था कि एएफटी का फैसला यहां पर गलत है। महोदय, यह सिपाही सिर्फ कैरोसिन तेल लेने वाली वर्किंग पार्टी का पार्ट था। यह कोई कॉम्बैट ड्यूटी यहां पर नहीं थी। कैरोसिन तेल लेना कोई ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं है, यह सिर्फ एक रूटीन वर्क था। यह एक सामान्य दुर्घटना थी, इसलिए यह वार इंजरी तो कतई भी नहीं है। रामकृष्ण ने यह दोबारा वही संघर्ष था उसके लिए, फिर से कोर्ट के चक्कर, फिर से वकील करना और फिर से उम्मीद और फिर से निराशा। वाह क्या बात है। मतलब अगर कोई सिपाही सीधे गोली खाकर मरे तब भी वो युद्ध में चोट है, अगर ऑपरेशन के दौरान दुर्घटना हो तो वो युद्ध में चोट नहीं है। दोस्तों, यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह हजारों सिपाहियों की कहानी है जो अपने देश के लिए सब कुछ देते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ उपेक्षा को पाते हैं। भाई, कैरोसिन तेल लेने जाना भी ऑपरेशन रक्षक का हिस्सा था। सैनिकों को रोशनी चाहिए होती है, गर्मी चाहिए होती है। बिना लॉजिस्टिक सपोर्ट के कोई भी ऑपरेशन कभी भी सफल नहीं हो सकता है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की अदालत, यहां रामकृष्ण की किस्मत का फैसला होने वाला था। एक तरफ तो केंद्र सरकार के वकील थे और दूसरी तरफ रामकृष्ण का वकील था और बीच में न्याय की तराजू था। सरकार के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, यह सिर्फ एक ऑर्डिनरी एक्सीडेंट है और वर्किंग पार्टी का काम ऑपरेशनल ड्यूटी नहीं है। और रामकृष्ण के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, ऑपरेशन रक्षक के दौरान हर काम ऑपरेशनल है और कैरोसिन तेल भी सैनिकों की एक जरूरत है और यह भी ऑपरेशन का एक पार्ट है। और फिर आया वो पल, फिर आया वो दिन जब न्याय की जीत हुई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता जज साहब ने साफ साफ कहा, यह एडमिट फैक्ट है कि जब सिपाही को चोट लगी तब ऑपरेशन रक्षक चल रहा था और वह गवर्नमेंट ड्यूटी पर था और कैरोसिन तेल लेना भी ऑपरेशन का ही हिस्सा था। और कोर्ट ने कहा कि वर्किंग पार्टी को गवर्नमेंट व्हीकल में भेजा गया था और यह ऑपरेशन रक्षक का हिस्सा था, इसलिए यह वार इंजरी है और एएफटी का फैसला बिल्कुल सही है। दोस्तों, 12 साल के संघर्ष के बाद न्याय मिला, रामकृष्ण की जीत हुई और न्याय की जीत हुई। सिपाही बी रामकृष्णन को 21 सितंबर 2012 से लाइफ लॉन्ग वार इंजरी पेंशन मिलेगी, साथ ही सभी संबंधित अलाउंसेस भी मिला करेंगे। यह फैसला सिर्फ रामकृष्ण के लिए नहीं है बल्कि हजारों सैनिकों के लिए एक मिसाल है। अब सपोर्ट ड्यूटी में घायल होने वाले सैनिकों को भी वार इंजरी पेंशन मिला करेगी। यह सिर्फ एक व्यक्ति की जीत तो बिल्कुल भी नहीं है, यह हजारों सिपाहियों की जीत है, यह न्याय की जीत है और यह भारतीय न्यायपालिका की जीत है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय देर से आता है लेकिन आता जरूर है। रामकृष्ण ने हार नहीं मानी, 12 साल लड़ता रहा। पहला सबक, हमारे जवान सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि हर छोटे बड़े काम में अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। उनका हर काम देश सेवा है, कैरोसिन तेल लेना भी उसी जोखिम का पार्ट है। और दूसरा सबक,
सरकारी तंत्र कितना संवेदनशील हो सकता है। एक विकलांग सिपाही को 12 साल तक न्याय के लिए लड़ना पड़ा और यह शर्म की बात है। तीसरा सबक, न्याय देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है। हमारी न्यायपालिका अभी भी जिंदा है। मेरी आप सभी से अपील है कि हमारे सिपाहियों का सम्मान करें और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें। सरकार से मांग करें कि ऐसे केसेस को जल्दी निपटाए। सिपाही बी रामकृष्णन जैसे हजारों जवान हैं जो अपने परिवार, अपनी सुख सुविधा छोड़कर हमारे लिए और हमारे देश के लिए अपनी जान को दे देते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है, अगर आपके दिल में सैनिकों के लिए इज्जत है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को पता चले कि हमारे जवान कितनी कुर्बानी देते हैं, ताकि रामकृष्ण जैसे और भी सिपाहियों को न्याय मिल सके। तो मेरे दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो और ऐसा अन्याय, तो केस लड़ें, बैठे मत रहें, अपनी आवाज को उठाएं और कानून के तहत अपने राइट्स को लें। जो आपने खोया है उसको पाएं, जो आपका अधिकार है। इस सैनिक की तरह जो असामान्य साहस दिखाकर न्याय पाया गया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे सिपाहियों के लिए आवाज उठाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, भारत माता की जय।